हम पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन देख रहे हैं। हम पिछले कुछ दिनों से संस्कार परिवर्तन देख रहे हैं और धीरे ओम धीरे। शांति भैया। शांति जी, शांति जी। धीरे धीरे आप सभी भाई बहनों के सवाल से हम कितनी आगे बढ़ते जा रहे हैं। पिछले दिनों कुछ सवाल और हैं जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। और इस सिचुएशन को इमर्ज करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग की लाइफ में ये सिचुएशन आती जरूर है। एक कपल है, भाई बहन है। एक कपल है, उनका बेटा 22 साल का है। दिल्ली में रहते हैं। और वो बच्चा दिन भर कमरा बंद करके क्या करता है उनको नहीं पता है। फिर वो शाम को लेट इवनिंग मतलब 7-8 बजे करीब घर से बाहर निकलता है और सुबह 3 बजे घर में आता है, 3 या 4 बजे। फिर वो अपने कमरे में बंद हो जाता है और वो फिर उसके बाद शाम फिर वापस निकलता है और फिर जाता है। वो क्या करता है उनको नहीं पता। उनसे बात करना, लड़ना, झगड़ना, ये सब हो चुका है। जो भी पेरेंट क्या कर सकते हैं सब कुछ उन्होंने कर लिया। कहते हैं अब हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। पहले तो आज हम इस चीज को गहराई से समझते हैं। हम किसी भी आत्मा की जर्नी को, उसके भाग्य को बदल नहीं सकते, चाहे हम उसे कितना ही प्यार करते हैं। इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर से इस स्टेटमेंट को सुनते हैं। हम किसी भी आत्मा की जर्नी को, किसी भी आत्मा के भाग्य को, उसके कार्मिक अकाउंट्स को कभी भी बदल नहीं सकते हैं। इस चीज को हमें एक्सेप्ट करना होगा। पर हम क्या कर सकते हैं इसको भी समझते हैं हम। नॉर्मली साधारणता भी हम कह देते हैं कि हम तो दुआएं कर सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं। ये दुआएं बहुत बड़ा काम करती हैं। इसको समझते हैं कि जब हम दुआएं देते हैं उस आत्मा को, तो दुआ देने से क्या होगा, उस आत्मा की शक्ति बढ़ती है, समझ की शक्ति बढ़ती चली जाती है। और समझ की शक्ति बढ़ने की वजह से फिर वो आत्मा अपने अंदर कोई परिवर्तन लाना चाहे तो वो अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकती, हम नहीं कर सकते। पहले तो इस बात की क्लैरिटी होना कि हम किसी की डेस्टिनी को चेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। हम उसको दुआएं दे सकते हैं, सकाश दे सकते हैं। जितना ज्यादा हम उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन देते चले जाएंगे, फिर उसको वो संकल्प भेजते चले जाएंगे जो भी आप चाहते हैं। मतलब जो भी हम उसको देना चाहते हैं कि आप एक शक्तिशाली आत्मा हैं, आप ज्ञान स्वरूप आत्मा हैं। हो सकता है कुछ समय बाद वो आत्मा जो है अपनी डिसीजन को चेक करके चेंज कर सकते। पर अगर हम चाहें, हम ये बोलें कि वो हमारा बच्चा है, हम उसका भाग्य लिखेंगे, तो इम्पॉसिबल टास्क। इसीलिए हमें आत्मज्ञान को पक्का करना बहुत जरूरी है। अभी होता क्या है कि हम भले ही खट्टे रह रहे हैं पिछले 22 साल से, 20 साल से, पर हमें समझना है कि आत्मा अपनी अपनी जर्नी पर है। फिलहाल जो भी पर्टिकुलर डेट से जो भी डेट तक हम रहने वाले इकट्ठे हैं, फिलहाल हम इकट्ठे हैं, पर हम सब अपनी अपनी जर्नी पर है। और हर आत्मा, अभी हमने पिछले दिनों में ही देखा था, हर आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट और अपने संस्कार, संस्कार से कार्मिक अकाउंट, हर आत्मा अपने कार्मिक अकाउंट और संस्कार साथ लेकर आ रही। उसमें कोई ऑल्टरेशन नहीं हो सकता। वो उसके साथ आ रहे हैं। वो जब तक खुद ना चाहे
तब तक नहीं कर सकते। अब ये सवाल बहुत सारे भाई बहनों का था। एक ने तो बोला कि मेरी बेटी अपना जीवन खराब कर रही है, पर्टिकुलर एक अपने फ्रेंड के साथ, मुझे दिख रहा है, मैं क्या करूं? मुझे दिख रहा है, मैंने देख लिया। मैंने अपनी वाइफ को भी नहीं बताई अभी ये बात। अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक भाई साहब का फोन आया। इतने परेशान थे, वो रो रहे थे बहुत ज्यादा। ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, लोकल शायद मेट्रो या लोकल ट्रेन में होंगे। कांटे में, मैंने कहा आप क्यों रो रहे हैं, क्या वजह है? ऑफिस से लौट रहे थे, उन्होंने कुछ देखा ऐसा जो देखने के योग्य नहीं था। बहुत परेशान थे। कहते ये अपने जीवन को खराब कर रही है, मेरे ही सामने ही हो रहा है, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता? कर सकते हैं। हम उनको दुआएं दे सकते हैं। कहते दुआएं हो नहीं रही है मुझसे, नहीं होती। देखो, पर उसके अपोजिट जो हम देंगे वो तो और ही खराब करेगा उसको। वो आत्मा और वो पुल में और जाएगी, हम उसको वहां फोर्सफुली भेज देंगे, और ज्यादा भेजेंगे हम उसको उस चीज के पास। जो भी हम जिस चीज से हम डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, हम उसको और तरफ उस तरफ भेजते चले जाएंगे, जैसे दलदल में होता है। दलदल में कहते हैं आप शांत रहो, तो आप नीचे तो नहीं जाओगे कम से कम। फिर कोई आउटर फोर्स चाहिए जो आपको बाहर निकाल सकता है। पर अगर आप हाथ पैर हिलाते जाओगे तो और नीचे और नीचे और नीचे, ये वैसे ही है। उस बच्चे को, उस आत्मा को कोई आउटर फोर्स ही है जो बाहर निकाल सकता है, और वो आउटर फोर्स सिर्फ आप उसको फोर्स दे सकते हो, सिर्फ उसको पावर दे सकते हो। फिर भी डिसीजन उसका ही है। जैसे दलदल में से कोई हमें खींच सकता है, पर फिर भी डिसीजन तो हमारा है ना, कि हमें कि अपने आप को बाहर निकालना है या नहीं निकालना है। डिसीजन तो हमारा ही होगा। वो करना कैसे, वो अभी हम देखेंगे। कई बार क्या होता है कि कभी मानो कोई गैदरिंग चलती है जहाँ 50 लोग बैठे हैं, 200 लोग बैठे हैं, या जो भी, एक नॉर्मल हम साधारण तरीके से बात कर रहे हैं, और किसी का फोन बज जाता है। अभी मैंने प्रैक्टिकली देखा है, कुछ दिन पहले की बात है। मालूम है हम बात कर रहे हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तो फोन नहीं बजना चाहिए, ऐसी कुछ बात थी, पर फोन बजा। अब फोन बजने की वजह से होता क्या है कि फोन बजा, नॉर्मली हम उसको ऑफ करना है, वो ठीक नहीं है। सही बात है, ठीक तो नहीं है फोन बजना उस समय। पर जो बाकी के 10 लोग हैं, या 5 लोग हैं, या 200 लोग हैं, एक थॉट जनरेट करते हैं, इतना भी नहीं है, तरीका भी नहीं आता, ये फोन बजना नहीं चाहिए। और वो जो आत्मा के पास फोन है, वो जो इंसान के पास फोन है, उसके हाथ कांपने ही हम सबने महसूस किया है। हम सबने महसूस किया है, जिससे हम डरते हैं। वो बॉस या टीचर या कोई भी जब हमारे पीछे खड़ा हो, हम कुछ लिख रहे हो, तो हम लिख नहीं पाते। किचन में कोई काम कर रहा हो, जिस आत्मा के साथ हिसाब है या बनता नहीं है, वो खड़ा होता है, तो गलतियां होनी शुरू हो जाती हैं। देखा है ना हमने ये सब। तो वो क्यों होता है? ये वाइब्रेशन से होता है। आप इस चीज को, इस एग्जाम्पल को उस चीज से मैच करते हैं। दिन भर हम उसको देख रहे हैं, उस बच्चे को, कि वो क्या कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं। दिन भर हमारे जो भी संकल्प उस तक पहुंच रहे हैं। अभी वो 30 सेकेंड फोन बजता है, तो आसपास सब उसके लिए जो संकल्प उत्पन्न करते हैं, थॉट जनरेट करते हैं, तो उस इंसान के हाथ कांपते हैं। ये हमने प्रैक्टिकल देखा है। हमारे हाथ कांपते हैं, या कुछ ऐसा होता है जब कोई आत्मा ऐसी है जिसके आ जाने से किचन में, या आप कुछ पेपर लिख रहे हैं, या कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, आप हाथ कांपने लगते हैं, गलत हो जाता है। सोचो, हम कितने साल से पूरे घर के लोग उस एक इंसान के लिए, उस एक आत्मा के लिए कैसे संकल्प उत्पन्न करें? क्या वो सही है? अभी आप यहीं से चेक कर सकते हैं, सही तो नहीं होगा। तो अब हम करते क्या है, करेंगे हम? अभी अगर आपका ऐसा कोई है, तो प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सामने ले आइए उस आत्मा को अपने, सेंटर ऑफ फोरहेड पर देखिए, क्योंकि हम सोल टू सोल टॉक कर रहे हैं।
मैं आत्मा आपको, आप जो हैं, जैसे हैं, स्वीकार करते हैं। हे आत्मा, आप बहुत शक्तिशाली हैं। फिलहाल आपके जीवन का जो ये फेज चल रहा है, ये ठीक नहीं है, पर जरूर इसमें कोई कार्मिक अकाउंट है। हमें यकीन है कि आपके पास अनेक शक्तियां हैं। आप अपनी बुद्धि की शक्ति से इस कार्मिक अकाउंट को जल्दी ही सॉल्व करेंगे। ये हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। लौटे अपनी स्थिति में वापस। अब ये थॉट जब हम बार बार उसके लिए जनरेट करते चले जाएंगे, उस आत्मा के लिए, धीरे 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 दो चीजें होंगी। पहले तो हमारे अंदर जो बार बार ही संकल्प चलता है उनके लिए, वो बंद होगा। पहले यहां से तो हमने बंद कर दिया क्योंकि बात ही नहीं करते हैं। वो खाना भी नहीं खाता है घर पे, या खाता भी हो तो बात ही नहीं होती है। रूम से बाहर ही नहीं आता है, कोई कांटेक्ट नहीं है। देखते हैं पर बोलते नहीं। यहाँ से तो चुप हो चुके हैं, पर यहाँ से तो हम कितने सालों से कंटिन्यू बोल रहे हैं वो उस तक पहुंच रहे हैं। तो यहाँ से जब बोलना ही है तो अब राइट बोलें। अब ये गलत नहीं, बोलना तो है, पक्की बात है, हमारा बच्चा है। पर ये भी समझना है कि हमारा बच्चा नहीं, हम ये गलती कर लेते हैं कि हमारा बच्चा है, हमारा परिवार। हमारे परिवार में जो भी, जो हमारे घर में मानो कोई डोमेस्टिक हेल्पर भी आ रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं, कोई भी क्लीनर है, कुछ भी जो भी है, जो भी हमारे ऑर्बिट में आ रहा है, वो आत्मा सोल ऑन द जर्नी है, अपनी जर्नी पर है। पर फिलहाल हमारे साथ है, पर फिर भी अपनी अपनी जर्नी पर है। उसको कितने दिन रहना है, कैसे जाना है, ये सब पहले से ही वो अपनी डेस्टिनी में लिख कर लाई है हमारे संग। हमारा और उसका कार्मिक अकाउंट फिक्स है। अब इसी में एक मैंने बोला कि मेरे मेरे पास एक काम करने आते हैं, बहन आती थी, और उसने मेरे से कुछ रुपया लिया एडवांस में, और उसके बाद वो आई नहीं। मतलब एक महीना तो आई, धीरे धीरे बोला कि कटवा दूंगी पैसे, पर वो आई नहीं। क्या करूं मैं, मेरा मन बहुत परेशान होता है, और मुझे गुस्सा भी आता है, और मुझे डर भी लगता है। मैं दूसरी पे ट्रस्ट नहीं कर पाती हूँ। इसको भी समझते हैं। अब इसी वाली बात से इस बात को समझिए, ये आत्मिक ज्ञान होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आत्माएं भले ही अपनी अपनी ऑर्बिट में, हम सब जितने भी हमारे पास आ रहे हैं ना, हमारा विश्व, हमारा उनके साथ कार्मिक अकाउंट है, बहुत कड़क है। हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, जितना हम मर्जी ढूंढे उसको। हम सिर्फ यहाँ पे उसको फोreclosure लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि इतने टाइम तो हो गया ना, हम यहाँ से बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं अंदर से, यहाँ से हम चुप हैं, अंदर बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा, हमारी शक्ति धीरे 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 कम होती चली, हमारी अपनी शक्ति कम होती चली। एक भैया पूछ रहे थे, वो याद है हमारे फेवरेट भैया, वो पूछ रहे थे कि मेरी कोई बात नहीं मानता है ना, मेरे से होता नहीं, अजीब, बहुत बर्दाश्त नहीं होता, अजीब लगता है। मन करता है सुना दूं अच्छे से उसको, या फिर कई बार चुप भी रहता हूँ। पर अंदर वो जो लूप चलता रहता है, उसका क्या करूं, इसको समझते हैं। हमने एक कहावत सुनी है, एक चुप सौ सुख। देखो कितनी बड़ी बात है, एक चुप सौ सुख। पर वो चुप हम यहाँ से तो हो जाते हैं, पर अंदर से कंटिन्यू बोले वो कि लूप चलता रहता है। मैं बोलूंगा फिर वो बोलेंगे, मैं बोलूंगा वो बोलेंगे, मैं बोलूंगा वो बोलूंगा, बोलेंगे कंटिन्यू। मतलब है अपने ही अंदर, पर ऐसे लगता है हम सबने ही अनुभव किया हो, ऐसा लगता है।
ऐसा लगता है कि मैं बोल रहा हूँ और वो बोल। पहले तो समझना है एक एक जो पर्सन को, अगर हमने यहाँ से बोल दिया तो हमें दो तरीके की हीलिंग करनी पड़ेगी। एक तो अपनी भी और एक उनकी भी। दूसरी चीज, जब हम यहाँ से तो बोल नहीं रहे पर यहाँ से बहुत कुछ बोल रहे हैं, तो भी हमें दो तरीके की हीलिंग करनी पड़ेगी। दोनों में बड़ा डिफिकल्ट है। अपनी तो चलो कर लेंगे, उसकी कैसे करेंगे? सामने वाली आत्मा की हीलिंग करनी बहुत टाइम टेकिंग जॉब है। हो तो जाता है पर टाइम लगता है। हम कुछ ऐसा करें कि ये चले ही नहीं, वो ज्यादा अच्छा है नहीं? आपको क्या लगता है वो ज्यादा लगता है? तो जाने अनजाने में उन्होंने एक लाइन बोली, कैसे एक्सेप्ट करें इन लोगों को? सुनते ही नहीं है मेरी बात। कब तक करें? क्या हम यही करते रहें? ये जो हम ये लाइन अपने आप को बोल देते हैं ना, उससे नहीं होता है एक्सेप्टेंस। ये लाइन सबसे गड़बड़ वाली लाइन है, खराब लाइन है। हमने क्या किया, उसी समय अपने आप को ब्लेसिंग दे दी कि हम कमजोर हैं, हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते उस आदमी। अब जो भी हमने पहले किया है उसको हमें हील करना है। आज हील करना है और इसको टाइम लगेगा हील होने में, जब तक हम एक्सेप्ट नहीं कर सके हर को। तो सबसे पहले तो कॉमन सेंटेंस होना चाहिए हमारा सुबह उठते ही, कि मैं विश्व की हर एक आत्मा को, जो भी हमें मिलेंगे आज मेरी लाइफ में, जो भी आएंगे, मैं उनको वो जो है जैसे हैं एक्सेप्ट कर। उठते ही ये चार पांच बारी लाइन अपने लिए हमारा सेल्फ का मेडिटेशन होना चाहिए। फिर मानो किसी के साथ कुछ कार्मिक अकाउंट चल रहा है, तो उस आत्मा को सामने लेकर आना है और अपने आप को ये बताना है कि ये आत्मा, उनको सामने ले आइए। चलो प्रैक्टिकल करते हैं। सामने ले आइए उस आत्मा को। हे आत्मा, आप जो हैं जैसे हैं, मैं आपको स्वीकार करती हूँ। मैं जान चुका हूँ कि ड्रामा में हर एक आत्मा अलग है। सबके अपने अपने संस्कार हैं। आप अपने नजरिए से बिल्कुल सही हैं। आप जो समझ रहे हैं, जो कर रहे हैं, एक्यूरेट है। क्योंकि ड्रामा कल्याणकारी है। जरूर इसमें भी कोई कल्याण समाया हुआ है। मैं आत्मा अपने मन और बुद्धि की मालिक हूँ, राजा हूँ। मेरा मन, हे मेरे मन, आज के बाद से आप उस आत्मा को देखते हुए भी आपके अंदर कोई संकल्प ना चले। मैं राजा ये ऑर्डर पास करता हूँ। उनका कोई भी व्यवहार, किसी भी प्रकार की कोई भी बात, मुझ आत्मा को मेरी स्टेबिलिटी की स्थिति से हिला नहीं सकती। वो जो है जैसे हैं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूँ। लौटे अपने नॉर्मल स्थिति में। अभी हमने बात करी कि कई बारी, जैसे वो बता रहे थे कि कुछ मैं बोलता हूँ
तो मेरी बात नहीं मानते, तो मेरे को वो लूप चलता है। तो पहले अपने साथ बैठकर ये समझाना है कि हर आत्मा का अपना नजरिया है, अपना कार्मिक अकाउंट है, अपने संस्कार है। जरूरी नहीं है वो हमारी सारी बातें माने। और कई बार तो होता है जो बात सुनते भी हैं तो वो उसको अलग तरीके से लेते हैं, क्योंकि उनके पास अपने कार्मिक पैटर्न्स हैं, अपने संस्कार हैं। होता है, हमने सबने ये महसूस किया है कि अलग तरीके से ले लेते हैं। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब ये सवाल है कि तो क्या हम यही करते रहेंगे, सारी उम्र करते रहेंगे? हाँ, हमें यही तो करना है, और क्या करना है, यही तो गेम है जो खेलना है। अब आपको एक सवाल आ सकता है ना, क्या हर बारी हमारे जीवन में कोई आत्मा है और हर बारी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, हर बारी वो हमारी बात नहीं सुनेगी, तो फिर हम ऐसे ही अपने आप को समझाएंगे? और हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ हीलिंग करते ही रहेंगे, क्योंकि हम अपनी शक्ति को बढ़ाते चले जाएंगे। यही हमारी जर्नी है आध्यात्मिकता की। ये आध्यात्मिकता की जर्नी उनके लिए नहीं है। हाँ भाई साहब, उनके लिए नहीं, उनको तो पता भी नहीं है। ये हमारे लिए ही है। हाँ, इसको एक्सेप्ट कीजिए। हर बारी एक नया फेस, एक नई सोल हमारे जीवन में। हर बारी हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को एम्पावरमेंट की जर्नी है ये, सेल्फ एम्पावरमेंट की। दूसरों को एम्पावरमेंट की जर्नी नहीं है ये सेल्फ एम्पावरमेंट है। खुद को एम्पावर करेंगे, फिर नेक्स्ट पेपर, नेक्स्ट सोल, नेक्स्ट टाइप ऑफ शक्तियां हमें चाहिए। फिर अपने आप को बोलेंगे आई एम अ पावरफुल सोल, मैं अपने मन बुद्धि का राजा हूं, मेरा मन इनकी इस बात से बिल्कुल हिल नहीं सकता, मेरे अंदर पावर है। फिर ये फेज पार होगा, फिर उनकी दूसरी कोई आदत, उसको एक्सेप्ट करेंगे। फिर कोई तीसरा, उसको एक्सेप्ट करेंगे। और फिर चौथा। और धीरे 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 हमारे मन को ये सब करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम फास्ट एक्सेप्ट करा करेंगे। फास्ट। आत्मा आई, उसने कुछ तोड़ा, एक्सेप्टेड। उसने कुछ मोड़ा, एक्सेप्टेड। उसने सब चीज चेंज कर दी, एक्सेप्टेड। यहाँ कोई खिटपिट नहीं, मेरा मन शांत, स्टेबिलिटी। ये नया संस्कार आज हम कल्टीवेट करना शुरू करेंगे। हाँ, हो जाएगा। तो टाइम लगता है। जैसे शुरू में हम, याद है जब हम छोटे होते हैं या हमारे घर में कोई छोटे बच्चे हैं तो उनको ABCD ऐसे मम्मी पापा या टीचर ऐसे लिखना सिखाते हैं। आज तो वो क्या नहीं लिख लेते, हम क्या नहीं लिख लेते हैं आज। शुरू में हमें डिफिकल्ट जरूर लगेगा, 5 10 15 बारी 15 आत्माओं के साथ कर लेंगे ना, उसी पर जीवन बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल इजी। फिर आप इतने परेशान नहीं होंगे। एक्सीडेंट हो गया, किसी ने कार को चोट लगा दी, हम परेशान, इतने परेशान हो जाते हैं। कार को चोट लगने के बाद, कार तो कार क्या, हम खुद परेशान हो जाते हैं, हमें लगता है हमें चोट लग गई है। हुआ ना थोड़े दिन पहले, तो क्या परेशानी हुई, कितनी ज्यादा परेशानी हुई आप। नहीं, जब धीरे धीरे हम एक्सेप्ट करना शुरू करेंगे तो फिर कोई भी सिचुएशन, अब फोन भी टूट गया उसी सेम डे, ड्राइवर ने ये कर दिया वो कर दिया, सब एक्सेप्ट कर सकते हैं हम। वैसे भी आपने क्या करा चाहिए बताइए, क्या कुछ करा उसके बाद? नहीं, परेशानी हुई, कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे जो अपने इंटरनल पावर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये सब बाहर की चीजें टेम्परेरी है। हर चीज में हमें एक्सेप्टेंस का बटन ऑन रख के चलना है, और उसके लिए हमें ये अभ्यास करना है। धीरे धीरे आत्माएं हमारे जीवन में आएंगी, हम उनको एक्सेप्ट करेंगे। एक एक लेवल पे पावर बढ़ेगी, फिर उन एक्सेप्टेंस में सब चीजों की एक्सेप्टेंस, फिर नेक्स्ट लेवल पे कोई और आएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे, फिर धीरे 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 हम अपने आप को empower, हमें पता चलेगा ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्टेड। कुछ कहना है, जरूर कुछ बात हमको बतानी है, डायरेक्शन देनी है, जरूर कहना है। यहाँ से शांत, यहाँ से कुछ, हम क्या कहते हैं, यहाँ से शांत, यहाँ से चुप नहीं होते। हम फिर वो वाले एग्जाम्पल को याद करेंगे, वो टेलीफोन वाले एग्जाम्पल को, वाइब्रेशन से क्या क्या नहीं हो जाता। फिर एक
मैंने पूछा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है क्योंकि पिछले 2-3 दिन बात नहीं हो पाए मेरे। उन्होंने कहीं किसी वीडियो में सुना कि मुझे चश्मा लगा हुआ था, चश्मा होता नहीं, मेरा वेट 203 kg था, अभी कम दिख रहा हूँ तो कैसे हुआ? उन्होंने क्या करा कि चश्मा लगाना छोड़ दिया। पिछले 1-1.5 साल चश्मा लगाया नहीं, बहुत पहले ही सुना था ये वीडियो। कहते हैं आप तो आज भी चश्मा नहीं लगाते हैं। मैं चश्मा नहीं लगाता, 2017 में चश्मा मेरा उतर गया। आज भी मुझे कभी कभी, क्योंकि अभी वेट लॉस जर्नी चल रही है, तो दिक्कतें आती हैं। धुंधला दिखता है, अभी भी धुंधला ही दिख रहा। क्लियर नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि क्लियर नहीं होगा। ये सब पेपर है, पर हम इस चीज को समझते हैं पर चश्मा नहीं लगाना ये कोई सॉल्यूशन नहीं। एक्सेप्ट करना होगा कि मुझे चश्मा है, मेरी आंखें फिलहाल ठीक नहीं है, इस चीज को एक्सेप्ट करना। पर यहाँ रुकना भी नहीं। आपने स्टोरी जो सुनी पुराने वीडियो में, हर आत्मा के अपने अपने कार्मिक अकाउंट संस्कार भी हैं। आप उन दो चीज को मैच ना करें। आपने उस चक्कर में चश्मा छोड़ दिया, मे भी अभी आपकी आंखें और ही ज्यादा खराब हो गई। आप पहले इस चीज को चेक करें। अपनी अपनी विल पावर भी है। हो सकता है आपको वो चीज अच्छी लगी कि विल पावर है, पर वो तो मेरा संस्कार है बचपन से। हाँ, उसमें मुझे लाना नहीं पड़ता है, वो मेरे अंदर है, ऑलरेडी है। मे बी आपको उसको कल्टीवेट करना है, या मे बी आपके पास हो। मैं तो सिर्फ टारगेट लिया कि मुझे ये चश्मा यूज नहीं करना, मतलब यूज नहीं करना, कोई मतलब नहीं। पर यूज नहीं करना ये तो ठीक है, पर क्या करना है इसकी भी तो क्लैरिटी होनी चाहिए ना। आपने क्या किया, एक चीज को सुना, चश्मा यूज करना बंद कर दिया, पर क्या आपने आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाया? पिछले 2.5 2 साल 1.5 साल आप बता रहे थे, कितने परसेंटेज आपने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाया? क्या आप अपने घर के 4 लोगों को एक्सेप्ट कर पाए? क्या आपने अपने आप अपना रिश्ता अपने आप से ठीक किया? क्या आपने ज्ञान को सिर्फ सुना और सुनाया, या ज्ञान स्वरूप बनते जा रहे हैं? क्या रेगुलर पिछले 1.5 साल में आपने एक भी क्लास मिस करी? हम्म? क्या रोज अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ करी? क्या रोज अपने अंदर के जो सोचने समझने का तरीका है उसको चेंज किया? जो भगवान बाबा कह रहा है अपने आप को उसमें अलाइंड किया? क्या आपने पवित्रता का व्रत लिया? क्या आप पवित्र, तन मन सबसे पवित्र हो रहे हो? कर वो व्रत लिया आपने? तो आपने मुझे बोला नहीं। आपने इसमें से बहुत सारी चीजों में नहीं बोला जो सवाल मैंने तब पूछे थे आपसे। तो फिर जो भी चीज हम देखते हैं, मान लीजिए आप कोई दाल बना रहे हैं ना, अच्छी दाल बना रहे हैं, कुछ भी सब्जी बना रहे हैं, तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट है। भाई हल्दी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, हींग भी, जो भी चीज डलती होंगी वो चाहिए। कोई एक दो चीजें मिस होगी तो वो तो प्रॉपर रेसिपी तो कम, मतलब वो इंग्रेडिएंट ना होने की वजह से उसका रिजल्ट तो नहीं आएगा। आपने एक इंग्रेडिएंट तो लिया कि चश्मा यूज करना छोड़ दिया, एग्री, पर बाकी तो सारी चीजों में ना है, तो फिर प्रॉपर तो नहीं बन पाएगा ना। उसका रिजल्ट गलत हो जाएगा। आपने में अब आप चेक कर रहे हैं अपनी आंखें। मुझे, मेरी शुभ भावना है कि नहीं होना चाहिए खराब, पर जो आप बता रहे हैं उससे तो खराब ही होगा। फिर कुछ सवाल मैंने पूछे थे आपसे कि आप किचन की सफाई करते हैं तो क्या सफाई हो पाती है? तो आपने बोला कि नहीं, मेरे बच्चे मुझे बोलते हैं, मेरी एक बेटी और एक बेटा है, बोलते हैं कि मम्मा आपने ठीक से साफ नहीं करा किचन। इट मीन्स कि आपको नजर आने में दिक्कत हो रही है, खाना बनाने में भी दिक्कत हो रही है। तो आपको आज ही जाकर अपने लिए चश्मा लेना चाहिए। और
पहले इसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरी आंखें खराब हैं। जब तक एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन आने वाला नहीं है। हम्म। और ये उन सब भाई बहनों के लिए है जिन्होंने ये सुना है कि मेरा वेट 203 किलो था पिछले दिनों, अभी तो 99 केजी कम हो गया। हम्म। ये कम कैसे हुआ? ये कम सिर्फ इसलिए हुआ जो मैंने पीछे आपको कुछ पॉइंट्स बताए, उसके ये रीजन है। खाली एक चीज से नहीं करना है कुछ भी सुनकर। सबसे पहली बात विल पावर। ये हो सकता है मेरी लास्ट बर्थ से आई है, आप आज कल्टीवेट कर सकते हैं। विल पावर मतलब जैसा सीन और जो आपने सोचा है वो चाहे कुछ भी हो जाए दुनिया में, वो चेंज नहीं होना चाहिए। आपको वो करना ही है। फिर उसमें चाहे एक जन्म, दो जन्म, तीन जन्म, चार जन्म लग जाए। क्या इतनी विल पावर है हमारे अंदर? एक दो दिन, साल नहीं, जन्म की बात हो रही है। जन्मों की बात हो रही है, साल की बात बिल्कुल नहीं हो रही। फिर चाहे कितने भी जन्म लग जाए ये करना ही है हमें। जब हमें इतनी विल पावर आ जाएगी तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हैं। और इसको हम एवरीडे बेसिस पे हमें कल्टीवेट करना है, इसको बढ़ाते चले जाना है। वो कैसे होगा? सेल्फ कमिटमेंट, टाइम के प्रति पूरा अटेंशन, अपने से जो कमिटमेंट किया उसको पूरा करना, सोचना नहीं, खुद के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना। ये कुछ इंग्रेडिएंट्स हमें पहले लेकर आने। स्वयं के ऊपर ट्रस्ट, किसी के ऊपर कोई ब्लेम नहीं, अगर नहीं हुआ तो ये तुम्हारी वजह से नहीं, तुमने किया तो नहीं, नहीं। खुद के उन्होंने ऐसा कहा, हमने किया पर हुआ नहीं, कभी नहीं। मुझे किसी ने बोला कि आप ये लीजिए और फिर वो मुझे हुआ नहीं हुआ, दैट इज माई प्रॉब्लम ना। उसका कोई उसमें रोल नहीं है। हमारी वाइब्रेशन से डाउट नहीं आना चाहिए किसी को भी। वो कब होगा? जब मुझे खुद के ऊपर डाउट होगा ना, तो लोग मेरे ऊपर डाउट 100% करने वाले हैं। और और हमें हर किसी के ऊपर डाउट होगा फिर। मतलब हमारी वाइब्रेशन के अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, हमें हील करती है वो। अब वो इसको भी हील करती है। जैसे मानो मुझे डाउट है और आपके ऊपर, है ना? तो बेसिकली मुझे आपके ऊपर डाउट नहीं है, मुझे अपने ऊपर डाउट है। और मेरी एनर्जी जो है ना वो मुझे हील कर रही है, यानी कि डाउट को फिर रीअफॉर्म करेगी। डाउट, 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 डाउट। और 100% आप मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं। 100% होना ही है, धोखा होना ही है। कोई रोक नहीं सकता इसको जीवन में। क्यों? क्योंकि मेरा ऑरा मेरे लिए हीलिंग का भी काम करता है। अब हीलिंग नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही समझ लो, हीलिंग भी है और डिस्ट्रॉय भी है। मेरा एक नेगेटिव इमोशन, एक किसी और के प्रति, वो उसके प्रति नहीं है, वो मेरे खुद के प्रति है। और मेरे खुद के प्रति होने की वजह से वो मुझे डिसएम्पावर कर रहा है, मेरी विल पावर कम हो रही है। इसीलिए जो हम सोचते हैं उसको हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत सारे लोगों के लिए नेगेटिव सोचते हैं। है ना? ये आपने मुझे बताई थी। मेरा सवाल था आपसे कि आपकी सोच कैसी है लोगों के प्रति। फिर मैंने कुछ और पॉइंट्स भी नोट आपसे पूछे थे कि आप किसी को कोई काम देते हैं तो क्या आप उनके ऊपर वो टास्क छोड़ पाते हैं? तो आपने बोला था कि नहीं, मुझे भरोसा नहीं होता है किसी के ऊपर। तो यानी कि डाउट होता है, यानी कि डाउट है, तो यानी कि विल पावर कम है। बेसिकली डाउट हमें किसी और के ऊपर नहीं होता, हमें अपने ऊपर ही होता है। फिर कुछ और चीजें भी पूछी थी मैं, तो आपने मुझे यही सब बातें बताई थी। तो उसके लिए एक ही चीज करना है भैया, कि विल पावर को बढ़ाना है। और विल पावर को बढ़ाने के लिए सारे नेगेटिव इमोशंस को हील करते जाना है। ये हमारी जर्नी है। आपने बताया पिछले 8 साल से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो ये तो नहीं होनी चाहिए चीजें अभी। उसको तो अभी हमें जल्दी से वासुदेव कुटुंबकम, बाबा हमें बताता है वासुदेव कुटुंबकम।
वन वर्ल्ड वन फैमिली। भारत। भारत का गायन है। और अगर हम अपने घर के चार लोग, हमारे ही बच्चे, दो बेटियां हैं आपकी, दोनों बेटियों पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते हैं, अपनी लाइफ पार्टनर पे विश्वास नहीं कर सकते, तो बेसिकली हम जाने अनजाने पे अपने पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। हमें इसको डाउट की वाइब्रेशन को हटाना पड़ेगा, नहीं तो ये विल पावर आएगी नहीं। विल पावर आएगी नहीं तो परिवर्तन आएगा। कोई भी परिवर्तन करने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है विल। परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए भी विल पावर ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। नॉलेज और विल पावर, दो ही चीज चाहिए बस। नहीं तो आपको डाउट होता रहेगा, पता नहीं परमात्मा है भी कि नहीं, पॉइंट ऑफ लाइट है या नहीं है, मैं हूं या नहीं हूं। होगा, आप मुझे बताएंगे आज, है ना, होता होगा ना ये डाउट भी, पता नहीं मैं आत्मा हूं कि नहीं हूं। लोग कह तो रहे हैं पता ही नहीं हूं कि नहीं हूं। भगवान है भी कि नहीं, किसने देखा। ये सब डाउट हैं। ये डाउट के चलते हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते। संस्कार परिवर्तन तो बहुत बड़ी बात है। मेरे आपसे सवाल थे कुछ खाने पीने को लेकर, तो आपने बोला था वो भी नहीं हो पाता है मुझसे। मैं मीठे को देख के रह नहीं पाता। तो फिर एक छोटी सी बात और समझते हैं। अगर हम ये जबान, हाँ, थोड़ा सा, मतलब खाने के लिए फ्यू सेकेंड ऑफ टेस्ट, थोड़ा सा आराम, फ्यू सेकेंड ऑफ, फ्यू मिनट ऑफ आराम, यानी कि हम वी आर कंट्रोल्ड बाय आवर आवर हॉर्मोन्स। हम अपने हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हम कोई चीज देखेंगे, हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, वो मूवी की तरफ, उन कपड़ों की तरफ, उन लोगों की तरफ, या उस खाने की तरफ, या आराम करने की तरफ। तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसको समझते हैं, अगर हम एक छोटी छोटी चीजों पर भी अभी तक कंट्रोल नहीं लेकर आ पाए हैं, तो मतलब ये तो संस्कार का चेंज होना है बिल्कुल। तोड़ मोड़ के बिल्कुल फिनिश करके नया संस्कार डेवलप करना है। अपने आप को पतला समझना, अपनी डाइट को कम करते चले जाना, खाना सब कुछ है, पर उस लेवल तक कम करना जो कोई सोच नहीं सकता है। उसके लिए बहुत बड़ी विल पावर चाहिए आपको, पर आप कर सकते। उसके लिए पहले सेल्फ कंट्रोल करना है, और सेल्फ कंट्रोल सिर्फ विल पावर से ही आ सकता। उसके लिए बाबा ने हमें एक एक लाइन, एक फॉर्मूला दिया है कि मैं आत्मा तो अब वानप्रस्थी हूँ, है ना। जो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके वैसी भी चीजें अपने आप छूटती चले जाती है ना। तो हम तो सब अब बुजुर्ग हो चुके हैं। अब हमें छोड़ना चाहिए, जैसे कि मानो आपके पास कुछ, आप क्या बता रहे थे कि आम मिठाई वो आप रोक नहीं पाते हैं, मैंगो शेक, ये सब मेरे साथ भी था। आपको यही बोलना है मैंने बहुत खा लिया। यहाँ पर अपने आप से बोलना है, उनसे नहीं, दूसरों दूसरों से नहीं, अपने आप से, मैंने बहुत खा लिया। और स्वयं के ऊपर पहले, सबसे पहले विश्वास करना है। उससे पहले दूसरों के ऊपर डाउट करना छोड़ देना है। उसके लिए खुद को ही डाउट करना, मतलब ये आपका कोई घाव है आत्मा पे, कोई बात नहीं, आप पता चल गया, आज हील करेंगे उसको। दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करना शुरू, कोई बात नहीं, कोई नुकसान नहीं है उसमें। मैक्सिमम नुकसान आपका कोई 50 लाख का कर देगा, पर आप कितना कर चुके हो आपको पता नहीं है अभी। ये तो टेम्परेरी है, पर आपका वो जो नुकसान हो रहा है, आपका खुद का नुकसान जो हो रहा है ट्रस्ट ना करने पर, समझो हम आगे ले जाएंगे। विल पावर और कम, यानी कि और कमजोर आत्मा। फिर पता नहीं कैसे संस्कार हमें मिल, कहाँ हम जाएंगे, किस माता पिता के घर जाएंगे, क्या होने वाला है। हमारी विल पावर खुद की नहीं होगी तो फिर जो भी गलत संस्कार होंगे ना, सब हमारे अंदर आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता है उसको। जैसे आपने अब भी बताई कुछ चीजें, वो सारे गलत संस्कार हमें देखते देखते तो आ गए ना, हम समझ नहीं पाए उसको। पर आज हम सबसे पहले अपने आप को हील करेंगे। हील कैसे करेंगे, चलो उसके ऊपर काम बिठाएं अपने आप को शांति से। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ।
आज की बात से मुझे ये ज्ञान है कि ड्रामा एक्यूरेट है। हर आत्मा का अपना भाग्य है और संस्कार। मैं आत्मा आज से अपना संस्कार रेडी कर रही हूँ, स्वयं पर और सब पर ट्रस्ट करूँ। वो जो हैं, जैसे हैं, मैं उनको स्वीकार करके उनकी हर एक बात पर विश्वास करूँ, क्योंकि ये मेरा संस्कार है। ट्रस्ट करूँ। मुझे ये रेडी करना, क्योंकि मुझे अपनी विल पावर को बढ़ाते चले जाना। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ। अब मानो सामने कोई ऐसा इंसान है जिसका कोई झूठ आपने देखा है। मन बोलेगा कि वो झूठे हैं, पर आपको अपने आप को क्या कहना है यहाँ पर? उस आत्मा का अपना संस्कार है, वो उसके अपने कार्मिक अकाउंट है। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, सत्यता को जानती हूँ कि हर आत्मा ड्रामा प्लान अनुसार अलग है। गलत नहीं। अपने मन को पक्का करते हुए लौटे अपनी नॉर्मल स्थिति में। तो फिर हमने देख लिया कि उस आत्मा का कोई ऐसा संस्कार हमें पता है, मानो वो झूठ भी कह रहे हैं, तो हम उनसे सिर्फ, आपको कहने का बहुत मन है तो कह सकते हो कि मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज गलत है। पर फिर भी आपको अगर ये सही लगता है तो मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। क्यों? क्योंकि हम उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे, हम स्वयं के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। वो ट्रस्ट क्या है पता है? कि कल ये गलत भी करेंगे तो मैं सिचुएशन को संभालने की शक्ति है मेरी। रिश्ते क्यों खराब होते हैं? हमें मालूम है वो गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है, गलत कर रहा है। अभी हमने पहले ही सवाल में देखा, हर आत्मा का अपना भाग्य है, उसका कार्मिक अकाउंट है, हमें पता है गलत कर रहा है। हम उसके ऊपर फिर ट्रस्ट नहीं करके हम अपनी एनर्जी को कम करके अपने रिश्ते को भी खराब करेंगे तो वो और ही दूर जा सकता है। मे बी उसका जो चांस हो सकता था ठीक होने का वो कभी नहीं होगा। पर अगर हम ऐसे रखेंगे ट्रस्ट, तो हम, हो सकता है, उसको निमित्त बने राइट डायरेक्शन पे। धीरे धीरे प्यार कम हो जाएगा ना हमारा। नहीं तो प्यार अगर कम हो गया तो वही तो सहारा है उस आत्मा को। वो सहारा भी हमने छीन लिया, ट्रस्ट खत्म करके, प्यार खत्म करके। हमें लगता है वो गलत कर रहे हैं, हम ट्रस्ट नहीं कर रहे। अब इसको बेसिक को समझ जाइए। अपने अपने कार्मिक अकाउंट, अपने संस्कार। इसीलिए मुझे ट्रस्ट करना है क्योंकि हो सकता है कि मैं निमित्त बनूं उसको राइटियस डायरेक्शन में खींच के लेके आने के लिए। उसमें बाबा हमें साथ देगा, उस आत्मा को भी हेल्प करेगा। हम्म। तो इससे आपकी विल पावर बढ़ती चली जाएगी। और जी हाँ, वेट कम होता है, हो सकता है, पॉसिबल है। और उससे पहले कुछ पैरामीटर्स जो अभी हमने बात करी, छोटे छोटे पैरामीटर पे अभी तक हमारे काम जो है फास्ट रीति हो जाए। क्योंकि लाइफ की जर्नी है, ये तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, साल पार होता चले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अभी देखते देखिए, देखो मार्च आ गया, मार्च खत्म होने को आ गया। आज 18th है। ये साल कब जाएगा पता नहीं चलेगा। तो टाइम के ऊपर पूरी अटेंशन होनी चाहिए हमें। हमारी पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। हमारी इस स्पिरिचुअल ग्रोथ की कैसे हमें करनी है। ये ज्ञान और ध्यान दो टूल हैं, तलवार और ढाल हैं, हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और अपनी इस यात्रा को आगे लेके जाने के लिए। हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है।
और बस धीरे धीरे हम और बात करते चले जाएंगे। आज इतना ही देखते हैं हम शांति में। कुछ क्या लेके जा रहे हैं? कुछ लेके जा रहे हैं आज? ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। भाई जी, एक बड़ी अच्छी चीज बाबा ने आज बताई। हम किसी को देख करके बाहरी चीजों को तो बदल देते हैं खट से। जैसे आपने वो चश्मा की बात बताई। आप इतने मोटे हैं तो मैं भी खुद को मोटी हूं तो पतली कर लूंगी। तो पर कैसे किया, क्या क्या यूज किया, ये बिना जाने ही। जैसे उन्होंने चश्मा छोड़ दिया, अब चश्मा उतार देने से तो आंखें और खराब हो जाएंगी ना। और ही खराब, मुझे भी ऐसा लगा बातों से कि और ही खराब। जी, क्योंकि कमजोर चीज पर और हम लोड डाल रहे हैं तो खराब होना ही है ना। उसे कहीं ना कहीं से बल देना पड़ेगा ना। जैसे आपने आध्यात्म से बल दिया, अपने विल पावर से बल दिया, तब तो आंखें ठीक रही, चश्मा छोड़ पाई। तो हमें ऐसे ही बस अधूरा ज्ञान लेके नहीं भागना है, पूरा कंप्लीट हर चीज सीख के आगे बढ़नी है। और ऐसे ही में अगर कुछ गलत रिजल्ट आता है तो हम ब्लेम कर देते हैं दूसरे पर कि वो ऐसे किए इसलिए मैंने किया, नहीं तो मेरी आंखें सही रहती। ये भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। जी। अच्छा हुआ तो उतना श्रेय नहीं मिलता, लेकिन खराब हुआ तो बहुत भर भर के श्रेय दिया जाता है कि ऐसे किया, नहीं तो मेरी आंखें सही रहती। तो ये गलत चीज अच्छे से जान करके समझ करके अपने विल पावर के अनुसार काम करना चाहिए। हर आदमी का विल पावर अलग अलग है। और हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते हैं, उसको बस दुआएं दे सकते हैं। उसे बस दुआएं न दें। साथ में कोई आत्मा रह रही है, संबंध संपर्क में है, तो उसे हम देखते हुए उसके जो भी संस्कार हैं उसी संस्कार में एक्सेप्ट करते हुए दिल से दुआएं देते रहें, तो हो सकता है कि उस आत्मा को बल मिले और चेंज हो जाए। पर अगर मैं उसी में कमेंट करती रही, बददुआएं देती रही, तो और बढ़ती जाएगी उसी दिशा में, रुक नहीं सकती। है। दूसरी चीज जो है ये है। हम कोई आत्मा के अंदर अपवित्रता है तो हम उसको ये बल दें कि वो पवित्र आत्मा है, शक्तिशाली है, तो धीरे 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 उसके वो फेस जी पता चल जाता है। हाँ, एक मेरे अंदर भी ऐसी चीज है जिससे कि मैं आज से अभी मैंने लिख लिया है, इसको मैं छोड़ूंगी, इस पर काम करूंगी। खाने की तरफ, खाने वाली चीज है मेरे अंदर, तो उस पर मुझे। आसक्ति ना हो उसकी तरफ, आसक्ति ना हो। हाँ, आसक्ति तो ऐसी नहीं कि बस मुझे अभी चाहिए तो चाहिए, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज नहीं, थोड़ी मैं थोड़ी सी समझ नहीं, कम समझ पाती हूँ कि किचन मेरे हवाले है। घर में 4 मेंबर जो भी हैं, तो खाना तो बनाना है ना। खाना कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो एक ही, जैसे आपने सफेद कपड़े धारण करिए, चलो ठीक है सफेद तो चलेगा, अब सोच सारी खत्म कपड़े को कलर को लेके। तो ये तो आप खुद पहन सकते हैं, पहना सकते हैं। पर खाना जो है ना, मेरे हेल्थ के लिए भी होता है, टेस्ट के लिए भी होता है। और वैरायटी जो है, सीजन ऑफ वैरायटी चेंज होती है। आम के दिन में ही आम खाएंगे, आम का दिन नहीं तो आम नहीं खा सकते। तो ये भी देखना पड़ता है ना। तो यही मैं नहीं समझ पाती हूँ, उसके लिए भागती तो नहीं हूँ कि नहीं नहीं मैं खरीद के ले आऊं या तुरंत बना लूं, बस खाना ही खाना है। पर खाना तो चेंज होता रहता है ना। तो जी। यही होता है। खाना 2 ही बार खाती हूँ, सुबह शाम, दिन में कुछ नहीं खाती। उसके लिए चेकिंग एक रखनी है। जैसे जी मानो कि जैसे आपने पहले ही बोला कि मुझे ऐसा नहीं होता है कि मुझे अभी चाहिए हाँ। ना, ऐसा नहीं होता है। जी जी। तो अगर ऐसा है तो भी ठीक ही है, बाकी खुद आपको आएगा अपने आप। मतलब मैं कैसे बताऊं, मेरे को तो अभी से पर टेस्ट जैसे एक होता है ना, टेस्ट के लिए हम खा रहे हैं। कहीं जैसे कहीं हाँ, ये भी टेस्ट करो, वो भी टेस्ट करो, मना कटिंग चट में चार नहीं, चीज तो ऐसे चारों खाओ। ऐसे जी, ऐसे नहीं सपोज करिए कि खाना मैं खा रही हूँ, 2 रोटी खाना है, सब्जी बहुत अच्छी लगी तो शायद तीसरी भी हो जाए हाँ, कभी कभी। ठीक है, ये चीज ठीक नहीं है। जैसे हाँ ये क्योंकि चीज। हमारा बैलेंस है ना, हमारा जो जी, चीज का बैलेंस, जो भूख लग रही है तो वो बात अलग है, वो हमें खाना है, पर अगर अच्छी लग रही है तो हमें ज्यादा खाना है, वो बैलेंस नहीं है। तो कभी ये चीज आती है तो मुझे उस पर वर्क उसके करना ऊपर काम करना, उसके है। ऊपर। फिर क्योंकि ऐसा होता है, हम उस चीज के बगैर रह ही नहीं सकते, वो जी भी चीज ठीक नहीं है। जी भाई जी।
है ना, कोई अगर पर्टिकुलर टाइम चीज हो है तो मैं वो एक सवाल पूछ लूं? हाँ जी बोलिए। एक सवाल जो है पूछने वाला है, सवाल बहुत लंबा, जवाब भी बहुत लंबा भी हो सकता है। जैसे कहा जाता है अंत गति सोमति, तो एक स्टडी आई है जिसमें वो पुनर्जन्म पर बहुत बड़े डॉक्टर है, कैम्ब्रिज और कहाँ कहाँ बहुत बड़ी संस्था है ये जो उस पर वर्क कर रही है, ऐसे सुनी सुनाई नहीं है। तो उस पर उन्होंने बताया कि जो पुनर्जन्म में गई हैं आत्माएं, तो उन पर जब उन्होंने टेस्ट किया तो पाया कि एक एक व्यक्ति का मैं बता रही हूँ बहुत पैसे वाला, बहुत धनवान है, और वो धनवान है जो हमेशा कैलकुलेशन करता रहता है, हर शाम को अपनी कैलकुलेशन करता है, आज मेरे बिजनेस से इतनी ग्रोथ हुई, बिना उसके किए सोता नहीं है। जैसे बाबा कहते हैं अपने दिन की पूरी दिनचर्या को फिनिश करो फिर सो, तो वो वैसे ही करता था कि अच्छा आज मेरा 1 लाख हुआ तो 2 लाख हुआ, 2 लाख को लेके सो गया, अगले दिन ये हुआ, ऐसे करके। मतलब हर समय उसके दिमाग में पैसा चलता है। अब अंत समय उसका आ गया है, वो शरीर छोड़ रहा है, और उसे उसे ये थॉट आता है कि हाय मेरा पैसा गया, क्योंकि वो उसी के निमित्त जीता रहा ना। और हम्म, जब जा रहा है, पकड़ नहीं सकता, रोक नहीं सकता, जाना तो कंपलसरी है, हम्म, ले जा नहीं सकता, उस समय उसकी थॉट वही आती है कि मेरा पैसा तो गया, हम्म, सब कुछ गया, या कुछ ऐसी ही थॉट है, मेरे पास कुछ नहीं रहा। और अंत अगला जन्म जो होता है वो हम्म, वही दिखता है उसको, कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं जो रहा, बिल्कुल हाँ नहीं रहा, कुछ भी नहीं, इनसिक्योरिटी आ जाती है, हाँ, इनसिक्योरिटी का इमोशन रहेगा सारे टाइम पर और उससे जाता रहेगा वो। जब वो घर जिस जन्म में लेता है जहां पर वो भिखारी का घर होता है, वहां जन्म मिलता है। तो सवाल मेरा ये है कि उतने जन्म में, जैसे अब मैं अपने पर ही आ जा रही हूँ, क्योंकि हम लोग इस आध्यात्मिक में है, तो हम लोगों की जर्नी तो बहुत अच्छी चल रही है, पर अगर अंतमति में वो समय हमारी गति हो जाए, हम्म, तो क्या फिर हम लोगों के जो अध्यात्म में जो पुण्य कमाए, जो सारा अर्जित किया, ये सब खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। तो ये कैसे होगा? जैसे मानो कोई कोई जो व्यक्ति है जो भिखारी के घर जन्म लेते हैं, जी। वो व्यक्ति पढ़ के आईएएस ऑफिसर भी बनते हैं। अभी थोड़े दिन पहले वाराणसी की न्यूज थी, ओ, बहुत सुंदर जवाब आपने दिया। है ना, वो आईएएस ऑफिसर बन गए। उनके पिताजी भीखी भीखी मांगते थे, माता भी भीखी मांगती थी। अब वो कैसे हुआ? तो वो जहाँ पे रहते थे, वो बच्चा जो है उसको पढ़ाई का बड़ा शौक था। तो हम्म, किसी फॉरेनर से कि बच्चे के पास कुछ बुक होगी या कॉपी होगी, जी जी जी। उन्होंने वो मतलब बच्चे को दे दी। उसने हम्म उसको पढ़ना शुरू किया, तो एक फॉरेनर ने उसकी हेल्प करनी शुरू कर दी, उसके लिए हम्म पैसा भेजना शुरू करा। वो तो आईएएस ऑफिसर बन गया आज, हम्म। है ना। अब माता पिता क्या करते हैं ये तो मुझे नहीं पता। अभी जी कुछ जी। कुछ महीने, मेरे को लगता है 3-4 महीने। ऐसे केस जो है ना, मैं पर्सनली बहुतों को जानती हूँ कि रिक्शा चालक है, हाँ, वो शायद उसी की बात आप कर रहे हैं, रिक्शा चालक वाले की, बनारस वाले की। वो अलग है, वो अलग होगा, मुझे नहीं पता। वो अलग है। ये तो भीख जी मांग रहे थे, जी जी। ये अच्छा, वो भीख भिखारी मांगते ही थे, थे। भिखारी थे। हाँ ऐसे कई केस को जो मैं पर्सनली जानती हूँ। हाँ, तो ये सही है। ये क्या है ये कि पुण्य कमाए। जी हाँ, उस आत्मा के साथ जरूर उनका कोई कार्मिक अकाउंट रहा होगा, जी जी। तो वो ऐसे मिले। वहां जाना पड़ा, बहुत लेकिन जा करके भी वो आत्मा निकल आई बाहर। बहुत सारे, वाह। बहुत सारे केसेस। तो स्टडी आई, उसमें 24,000 पुनर्जन्म केस पर वो डॉक्टर जो है स्टडी कर रहे हैं। मोदी, डॉक्टर मोदी है, मोदी MOD है, कुछ ऐसे बोलते हैं उनको, अच्छा, उनका कुछ कुछ डॉक्टर। है जिनका लेक्चर मैंने सुना, वो खुद ही बीके हैं, 52 साल से समर्पित हैं, हम्म, कैम्ब्रिज में डॉक्टर हैं। हम्म, और वो जो है हिंदी ठीक से नहीं बोल पा रहे थे, तो मिक्सअप कर दे रहे थे, शब्दों के उच्चारण नहीं सही हो रहे थे, और इंटरनेट भी उनका सही नहीं था। अब हमें क्या करना है, इसे समझना है। इसी हाँ, आधार तो पर हमें भावना की याद में रहना मैंने खाने वाली बात इसीलिए बोला भाई जी, है। कि मुझे वो रोटी अब कम करनी है जो कभी एक आ जाती है ज्यादा। हाँ, मतलब ऐसे और चीजें ढूंढनी पड़ेंगी, और कहाँ हमारी बुद्धि कहाँ खींचती है हाँ उस। हाँ हाँ, और चीजें मेरा जो है उस पर लग गई हूँ। हम्म, जी। कोई पर्टिकुलर चीज है, कोई कपड़े हैं, कोई कलर है, हाँ कोई हाँ। जगह है मानो कोई जगह। अच्छा, कहीं को घूमने का बहुत शौक होता है, जी जी। कुछ ऐसे अपने अंदर ढूंढने। शौक मतलब क्या है, क्या चीज है, क्या हाँ चीज है जो मुझे खींच रही है। हाँ। बाबा तो कहते हैं सेवा की भी खींचनी होनी चाहिए।
सेवा की भी खींच नहीं होनी चाहिए। चाहिए। बाबा इतना भी कहता है कि तुम्हें जब मैं बोलूं तुम तैयार हो, हम्म। है ना, जब मैंने बोला तैयार, उसी समय मैं बोलूंगा तैयार रहना, तुमको तैयार रहना। तो उतनी हमारे अंदर शक्ति है, हम तैयार हो सके। नहीं तो फिर ये तो नहीं आएगा, अरे पीछे से क्या होगा, हम्म। पीछे क्या होगा, इन बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा, कुछ भी मतलब हाँ, ये सब ये कुछ। तो अभी तक मैंने पक्का करके रखा, कुछ और नहीं खींचता खाना, बस वही एक चीज मुझे दिख रही है और सारी चीजें फिनिश है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप ढूंढेंगे। अभी आज हम फिनिश कर रहे हैं, तो जैसे आप इस चीज को ओवरकम करेंगे ना, हो सकता है हमें नई चीज, ये तो जर्नी है ना, जी जी जी। है ना। अभी हम ये कह रहे हैं ये फिनिश है, हो सकता है कल हमें एक और चीज नई नजर आएगी, अच्छी बात है, हमें नजर आएगी और हम ठीक करेंगे उसको। यही तो अभी हम बात कर रहे थे। जी। पावर अपने को एम्पावरमेंट की जर्नी, सेल्फ एम्पावरमेंट की एक चीज होगी, फिर हम उससे एम्पायर करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे आगे। हम्म। ऐसी चलती है जर्नी। जी, बहुत सुंदर। आपने बड़े अच्छी क्लियरिटी से मुझे जवाब दे दिया। अब ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया। शुक्रिया बाबा, सवाल को ले आए सामने, सवाल को सुलझा भी दिया। थैंक यू दिल से। मिलते हैं हम लोग कल। कोई और कुछ पूछना कहना चाहते? चलिए, हम कल मिलते हैं, और जिनकी नेक्स्ट क्लास है वो दोबारा से ज्वाइन करें। अभी तो हम इसको बंद कर रहे हैं। ओम शांति।